समझ जाता है कि हम 5 लोग इस सुरंग को इस तरह से कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इस सुरंग को कंप्लीट करने के लिए और आदमियों की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम 5 लोग इसी रफ्तार से मिट्टी निकालते गए तो इस सुरंग को कंप्लीट करने में हमें 5 साल लग जाएंगे। इसलिए हमें सुरंग को और तेजी से खोदना होगा। वही उनका साथी जर्मन जब बैग में मिट्टी भरकर ऊपर ले जा रहा था, तभी एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और जर्मन से पूछता है कि इस बैग में क्या है। तब जर्मन कहता है कि कुछ खास नहीं, बस मेरी जरूरत का कुछ सामान है। ये सुनकर वह पुलिस वाला जर्मन से कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो अब बैग खोल कर दिखाओ। ये सुनकर जर्मन घबरा जाता है और जर्मन को लगता है कि आज हम सभी पकड़े जाएंगे। लेकिन जब जर्मन अपना बैग खोलता है तो उसमें कुछ सामान रखा गया था। दरअसल जर्मन ने पहले से बैग में मिट्टी नीचे छुपाई होती है और सामान ऊपर रख दिया होता है। लेकिन गार्ड को जर्मन पर शक होता है, इसलिए वह गार्ड जर्मन से कहता है कि मेरे पीछे चेकिंग रूम में आओ। तब जर्मन बड़ी चालाकी से नीचे बैठा अपने साथी लियोन के साथ उसी तरह का सेम एक दूसरा बैग बदलकर गार्ड के पीछे चेकिंग रूम में चला जाता है। चेकिंग रूम में जब वह गार्ड जर्मन के बैग को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसके अंदर सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वह गार्ड जर्मन को जाने देता है। अब इन सभी कैदियों को जेल में 86 दिन बीत चुके थे और अब ये लोग और ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहते थे। इसलिए लियोन और उसके साथी जल्दी से सुरंग के काम को बढ़ाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर के कुछ कैदियों को अपने साथ मिला लेते हैं। यहाँ लियोन उन नए कैदियों को दीवार से ब्लॉक हटाकर सुरंग भी बताता है। ये देखकर वो कैदी फौरन इनके साथ मिलकर काम करने को मान जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर 5 लोग मिलकर 7 मीटर लंबा सुरंग खोद सकते हैं तो हम सब एक साथ मिलकर जल्द ही इस सुरंग को पूरा कर लेंगे। और साथ ही इन नए आने वाले कैदियों में कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्हें फांसी होने वाली थी, इसलिए वो लोग तो पहले से यहाँ से भागने का चांस ढूंढ रहे थे। अब लियोन जब समझ जाता है कि सभी कैदी सुरंग के लिए तैयार हो चुके हैं, तब लियोन उन्हें अपना प्लानिंग बताते हुए कहता है कि हम डेली 1 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। 2 लोग खुदाई का काम करेंगे, 2 लोग मिट्टी ऊपर ले जाएंगे और 2 लोग गार्ड्स पर नजर रखेंगे। बाकी लोग जेल के नॉर्मल काम करेंगे ताकि किसी को हम पर शक न हो। और जो भी कैदी 2 घंटे सुरंग की खुदाई करने के बाद वापस बाहर निकलेगा उसे फौरन नहाकर अपने कपड़े भी धोने होंगे ताकि गार्ड्स को उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान नजर न आए। अब इन लोगों का काम काफी तेजी से चल रहा होता है और यह लोग रोजाना 100 किलो मिट्टी एक दिन में निकालने लगते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि लियोन ने ऊपर वाले फ्लोर के कैदियों को इसलिए चुना ताकि इन्हें बैग या फिर बाल्टी में ऊपर मिट्टी ले जानी नहीं पड़े और इस तरह से यह लोग गार्ड्स के नजरों में भी आ सकते थे। इसलिए यह लोग नीचे जिस सेल में खुदाई कर रहे थे उसी सेल के छत में एक होल कर देते हैं ताकि सीढ़ियों से मिट्टी ऊपर ले जाने के बजाय डायरेक्ट होल से ऊपर वाले सेल के कैदियों को मिट्टी पास कर दी जाए। इस तरह से उनके पकड़े जाने का रिस्क भी कम हो जाता है और काम की स्पीड भी काफी बढ़ जाती है। जब भी कोई कैदी सुरंग में खुदाई कर रहा होता है तब यह लोग रेडियो की आवाज बढ़ा देते और बाहर सभी कैदी गार्ड्स को ऐसा दिखाते कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। और जब भी उन्हें गार्ड्स का कोई खतरा नजर आता तब यह लोग उस सेल के दरवाजे पर नॉक करके खतरे की घंटी बजा देते, जिससे अंदर खुदाई के काम पर लगे कैदी सेल में सारा सामान पहले की तरह करके अपने अपने काम पर लग जाते। इस तरह से यहाँ से भागने के प्लानिंग में शामिल हर एक कैदी रूटीन के मुताबिक अपना अपना काम करते हैं और हर शाम को यह लोग इकट्ठा होकर आगे की प्लानिंग बनाने लगते हैं ताकि गार्ड्स को किसी पर भी शक न हो और सब कुछ परफेक्ट तरीके से चलता रहे। लेकिन शाम को जब यह लोग फुटबॉल